जय सिया राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। भगवद गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, या ज्ञान निष्ठा के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर ज्ञान निष्ठा के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इन दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे, यह उसकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना होती है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि कोई पूछे कि कर्मयोग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसी होती है, उत्तर इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में 3 भाग करके समझना चाहिए। 1. निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए या रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आदि हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं कहलाता। तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना, बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना, जो भी भाव स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा लेने के हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, को उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा तथा बंधु बांधव और मित्रों द्वारा दिए गए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य और सभी प्रकार की कामना का त्याग करना। संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग, धन, मकान, वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय भोगरूप पदार्थ हैं, उन सब को क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना,
तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग यह छठी श्रेणी का त्याग है। इस त्याग को प्राप्त पुरुषों को संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य हो जाता है और केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम रह जाता है। इसलिए उन्हें भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना सुनाना, मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषासक्त मनुष्यों के बीच रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन को करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योग की 7वीं श्रेणी सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपर्युक्त साधन के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र सत्य है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना, एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य ही निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: क्या कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं, कर्मयोग और सांख्य योग के अनुसार साधन कर सकता है? उत्तर: नहीं, क्योंकि कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों साधनों का संपादन एक ही काल में एक ही पुरुष द्वारा नहीं किया जा सकता। ढोने तत्माक विवेचन: कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्मफल को, परमात्मा को और स्वयं को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। सांख्य योगी यह समझता है कि माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है। इस भाव से मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म ही नहीं माना जाता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, जबकि सांख्य योगी सदा अभेद भाव से परमात्मा में स्थित रहता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधना प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक ही काल में नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 1: नदियां और सागर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, पर अंत में सबका मिलन सागर में होता है। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग मार्ग अलग दिखते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। एग्जाम्पल 2: पर्वत की चढ़ाई
जैसे किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए अलग अलग दिशाओं से कई रास्ते होते हैं। कोई सीढ़ियों से चढ़ता है, कोई पगडंडी से, कोई पहाड़ी रास्ते से, पर सबका अंतिम लक्ष्य एक ही शिखर है। वैसे ही योग के अलग मार्ग अंततः परमात्मा तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल 3, दीपक और ज्योति। जैसे कोई दीपक तेल से जलता है, कोई घी से और कोई मोम से। साधन अलग अलग हैं, पर ज्योति सबकी एक ही है। वैसे ही योग की साधनाएं अलग हो सकती हैं, पर आत्मज्ञान का प्रकाश एक ही है। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधना प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। गीतोक्त सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन हैं? क्या सभी वर्गों, आश्रमों और जातियों के लोग इनका पाचरण कर सकते हैं, या केवल किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति के लोग ही? उत्तर: यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि संस्कृत है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा आश्रम के लिए नहीं। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव, नर, देहभृत, देही आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जो इस सार्वभौमिक अधिकार को पुष्ट करते हैं।